Hello dear students, you are welcome in Arc Institute. I am Dr. R. K. Saini and today I am going to discuss some important question of electrochemistry, particularly galvanic cell. जैसा कि आप जानते हैं galvanic cell is a device in which spontaneously conversion of chemical energy into electrical energy, or we can say useful work, and for useful work delta G of the reaction should be negative, or delta G should be negative, it means the cell potential should be positive. तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला देखो, सेल रिएक्शन दे रहा है कि ऐसी इसका इनोड सेल गिवन है और कोबाल्ट का आपको पोटेंशियल दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीरियम रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। तो आपको पता है साहब कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब सेल पोटेंशियल फाइंड किया जाता है तो उसका फॉर्मूला है इनोड सेल। देखो, इनोड स्टैंडर्ड कंडीशन में ये सेल पोटेंशियल का एक फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी की हेल्प से जब नेट रिएक्शन दे रखी हो। तो कभी भी वैसे आपको पता है ना, सेल पोटेंशियल को एड सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, बट व्हेन गिवन कंप्लीट रिएक्शन तो एनएफ वगैरह कैंसिल हो जाते हैं और पोटेंशियल फॉर्मूला ये बन जाता है इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। ठीक है, पोटेंशियल। तो ई सेल पोटेंशियल आपको गिवन कितनी वैल्यू दे रखी है 1.89 वोल्ट। रखो साहब 1.89 वोल्ट इक्वल्स टू, इसमें कैथोड चेक करो। कैथोड किसका कहते हैं? जिसका रिडक्शन होता है। तो इस सेल को ऐसे बनाओगे आप, देखो आप ध्यान से देखो, इस सेल को आप बनाओगे इस तरह से। ऑक्सीडेशन हुआ है कोबाल्ट का और रिडक्शन हुआ है इसके अंदर सीरियम का। तो ये कैथोड है आपके पास में। तो कैथोड का पोटेंशियल आपसे पूछा है एक्चुअल में, ठीक है ना, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस। तो ये आपसे पूछा गया है कैथोड का। माइनस एनोड का पोटेंशियल आपको गिवन है, कितना दे रखा है? एनोड का पोटेंशियल दे रखा है माइनस में 0.28 वोल्ट। तो ये प्लस में हो गया, वापस जाएगा तो वही माइनस में आ जाएगा, सबस्ट्रेट कर लेना तो वैल्यू आ जाएगी ये। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक रिएक्शन दे रखी है, सेल पोटेंशियल बिल्कुल ठीक इसी तरह का आपको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछा है। तो ये जो सेल रिएक्शन है, फिर इसका आपको सेल बनाना है। तो सेल बनाओगे आप, देखो इधर ध्यान से, इसका सेल पोटेंशियल किस में? माइनस में। सेल पोटेंशियल माइनस में। इसमें किसका ऑक्सीडेशन दिखा रखा है? क्लोराइड का। तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन दिखा रखा है और प्लेटिनम का क्या दिखा रखा है इसके अंदर? रिडक्शन। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, जो गिवन सेल है वही बनाएंगे। लिख दिया साहब हमने भी क्लोराइड का ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना कि क्लोरीन गैस क्या है, ये जो गैसेस इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये प्लेटिनम वायर के साथ दिखाए जाते हैं। प्लेटिनम और फिर किस में कन्वर्ट होगा? ये लग तो रहा है आपको एक्चुअल में रिडक्शन, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। ये एनोड है और ये कैथोड है। प्लेटिनम प्लेटिनम प्लस 2 ये आपका सेल है। इसका जो सेल पोटेंशियल है वो फॉर्मूला मैं वही लगाऊंगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल गिवन है आपको माइनस में 0.15 वोल्ट। 0.15 वोल्ट कैथोड, ये आपके पास में कैथोड है, इसका पोटेंशियल आपको दे रखा है इन्होंने प्लस में 1.2 वोल्ट, माइनस ये एनोड है, इसका आपसे पूछा है इन्होंने पोटेंशियल। तो ये ई नोड जो आपके पास में एनोड है, इसका पोटेंशियल फाइंड कर लो। तो ये वैल्यू आप इधर लेके जाओ इसके अंदर, तो कितनी हो जाएगी ये? इसमें से 1.2, ये भी माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 1.2 ऐड कर लेना। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1.35। ठीक है, नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव में हटा के प्लस में आ जाएगी ये वैल्यू। तो आपके पास में बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं, देखो ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ठीक इसी तरह से इनोड सेल आपको दे रखा है। क्या हो? इनोड सेल ही पूछा है आपसे, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। इनोड सेल, सेल आपके ऐसे बनाएंगे इसको। देखो एक बार सेल कैसे बनेगा, इसमें क्रोमियम का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इनोड है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन बनाएंगे। तो इनोड सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहले एनोड लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्रोमियम को तो कन्वर्ट करो था क्रोमियम +3 में सॉल्ट ब्रिज लगाओ। रिडक्शन किसका हुआ इसके अंदर? इस Cl का। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो किस में कन्वर्ट हुई है? माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे OCl नेगेटिव और क्या बना है? Cl। ये सेल था साहब, इसका इनोड पूछा है आपसे। तो इनोड सेल इक्वल्स टू फॉर्मूला वही आपके पास में, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। रख दीजिए साहब। कैथोड का वोल्टेज देखो, देख कितना दे रखा है आपको कैथोड का, ये रहा कैथोड का गिवन है कितना? 0.94 वोल्ट। माइनस एनोड का चेक करो, एनोड का भी दे रखा है कितना?
माइनस में 0.74, तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1.68 वोल्ट। क्लियर, ऐड कर लेना आप। क्वेश्चन है 0.1, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। 1m सॉल्यूशन है H प्लस आयन का H2SO4 के अंदर 180 m प्रेशर पर, कैपेबल ऑक्सीडाइजिंग ऑफ सिल्वर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एज आयन। आप इस क्वेश्चन को समझो, देखो एक क्वेश्चन को समझिए। एक कंटेनर है जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। ये कोई सिल्वर का वायर है और इसके अंदर यहाँ पर बोल रखे कि इसमें सिल्वर की जो कंसंट्रेशन है, सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1m, ये भी स्टैंडर्ड है। फिर पूछा कि अब साहब ये जो सिल्वर है इस कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या, यानी सिल्वर आयनों में चला जाएगा क्या। यदि ये चला जाएगा तो सीधी सी बात है सेल पोटेंशियल केस में आ जाना चाहिए प्लस में। चेक करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले साहब इसको ऑक्सीडाइज का एक सेल बना लेता हूँ। इसको तो कर दूंगा ऑक्सीडाइज, और जो H प्लस आयन है उनको रिड्यूस कर दूंगा, प्लेटिनम वायर के साथ रहते हैं, ऐसे बनेगा सेल। चेक कर लेता हूं कि यदि सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है प्लस में आ गया तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ई नोड सेल इक्वल्स टू आप लिखते हो ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। चेक करो कैथोड कौन सा है आपके पास में, SHE स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका होता है 0, माइनस एनोड का आपको क्वेश्चन में दे रखा, देखो ये दे रखा कितना 0.8 वोल्ट 0.80। तो मैं पूछूं ई नोड सेल कितना आ गया आपके पास में स्टैंडर्ड कंडीशन में, बोले माइनस का आ गया 0.8। और आपको पता है कि जैसे ही माइनस में आ जाएगा तो डेल्टा जी किसके अंदर हो जाएगी, स्टैंडर्ड कंडीशन में पॉजिटिव, इसका मतलब सेल रिएक्शन नहीं होगी। तो आप बोलेंगे साहब ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बिकॉज ई सेल पोटेंशियल किस में आ रहा है, माइनस में। फर्स्ट आंसर बढ़िया क्वेश्चन था, तो ऐसे आप सोचेंगे। क्या क्वेश्चन था एक बार फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन ये था कि 1m सॉल्यूशन है H2SO4 के साथ, ठीक है, 180 m प्रेशर है, स्टैंडर्ड कंडीशन या नॉर्मल हो गया, कैपेबल ऑक्सीडाइजिंग सिल्वर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड है। बोले साहब ये सिल्वर आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, तो सिल्वर आयन को ऑक्सीडाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के देख लो तो एक सेल बना लो। यदि सेल का पोटेंशियल प्लस में आ जाता है गिवन कंडीशन में तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं। इसलिए इसका आंसर था रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या दे रखा है कि सेल पोटेंशियल किस में आ रहा है आपके पास में, सेल पोटेंशियल किसके अंदर है, नेगेटिव में, इसलिए सेल नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा हूं। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं आपको। पहले तो करना है कि इलेक्ट्रोड कैलकुलेट ई नोड ऑफ हाफ सेल, एक सेल है। अब आप फिर ध्यान रखना हमारी बात का, क्या कहते हैं हम कि कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। वो तो जब नेट रिएक्शन हो जाते हैं ना, नेट सेल बन जाता है, नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस हो जाते हैं, बराबर ग्रेम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाते हैं, उस केस में NF कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है, अदरवाइज डेल्टा जी से किया जाता है। तो आपको एक हाफ सेल दे रखा है, तो देखो पहले गिवन कंडीशन में क्या दे रखे हैं वो सुन लो। Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, इसका कोई वोल्टेज दे रखा है इक्वेशन ए। दूसरी दे रखी है आपको Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Cu, ये भी दे रखा है, ये दो तो गिवन है। और आपसे पूछा है कि Cu प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू Cu, बोले इसका पोटेंशियल है। तो अब आप क्या करो, किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को लाओ। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये इक्वेशन फर्स्ट वाली है ना, इसको रिवर्स करके लिख दो। तो मैं लिख देता हूं, देखो इक्वेशन फर्स्ट को लिखता हूं मैं ऐसे, Cu प्लस 1 गिव्स Cu प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका वोल्टेज कितना दे रखा था आपको, प्लस में दे रखा था 0.5। तो इसको मैं कितना लिख देता हूं, माइनस में कितना 0.15, क्योंकि ये आपको दे रखा था इसका रिडक्शन, मैंने लिख करके लिख दिया ये ऑक्सीडेशन। ठीक, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या दे रखा है आपको फिर समझो, दूसरी में इक्वेशन को इसको इसी तरह लिखा रहने दो, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। इसका वोल्टेज दे रखा था, अब आपको जो गिवन है वही लिख दो। इसका वोल्टेज आपको दे रखा है प्लस में 0.34 वोल्ट। ठीक है, और पूछा आपसे ये है, अब मैं पूछूं साहब ये जो दोनों रिएक्शन है उनका इस जो एम है आपके पास में उससे क्या रिलेशन है। तो देखो एक बार ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ एम। एम क्या है, कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेरा एम है। तो मैं बोलूँ साहब ये दोनों रिएक्शनों को आप ऐड कर दो। देखो इधर जब इनको ऐड कर देंगे तो कॉपर प्लस टू से कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगी। मीन्स ये हुआ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनकी डेल्टा जी में जो रिलेशन आया, देखो एक बार ध्यान से, इनकी डेल्टा जी में रिलेशन आया डेल्टा जी 1
इसको कह देता हूं डेल्टा G2 और इसको कह देता हूं डेल्टा G3। तो डेल्टा G3 इक्वल टू है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। आप फ्री एनर्जी चेंज को एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो डेल्टा G3 के लिए लिख रहा हूं मैं माइनस एन, एन कितना है इसके अंदर 1, और ये एफ, और ये मैंने आपसे पूछा है इस सेल का। डेल्टा G1 के लिए लिख रहा हूं माइनस एन कितना है इसके अंदर 1, इसमें भी 1 है, और ई ये एफ है, और ई पोटेंशियल कितना दे रखा था इसका माइनस में 0.15 वोल्ट। ये तो इसका लिख लिया, तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर लगाओ प्लस साइन। माइनस दूसरे में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 2, माइनस लिखना 2, फिर एफ, और वोल्टेज कितना दे रखा है इसका 0.34 वोल्ट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एड थोड़ा सा सोल्व करेंगे। -1 FE3 इक्वल्स टू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में 0.15 F, और ये वैल्यू हो जाएगी साहब माइनस की है, ये माइनस में कितने हो जाएंगे आपके पास में 8 और 6.68 F। ठीक है, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लो, 0.68 को 15 में सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.68 माइनस 0.15, ये वैल्यू आ जाएगी 0.53। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में माइनस की 0.53 F। ठीक है, माइनस की, प्लस में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये किसके बराबर है -1 FE3 के बराबर। तो मैं पूछूं भाई E3 कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो आप कितने से, -1 F से। ठीक है, 1 F से डिवाइड करो तो F से F कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया प्लस में 0.53, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास में 0.53 प्लस की। तो एक लाइन तो ये हो गई, ये देखो। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रेडिक्ट कॉपर प्लस वन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन और नॉट। पहला तो ये कर लो, और फिर डिस्प्रोपोर्शन का मीनिंग समझा देता हूं कि आपको ये बताना है कि कॉपर प्लस आयन डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं। ठीक है, तो आपके पास में इस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज आ गया, ध्यान रखना। आप डिस्प्रोपोर्शनेशन की वैल्यू बता देता हूं, देखो। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं आप थोड़ा सा सुन लो। सबसे पहले तो ऐसे निकालते हैं डेल्टा जी की हेल्प से। कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, विद हेल्प ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। क्लियर। अब देखो आप, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीनिंग समझाता हूं आपको। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो जैसे ये पूछा है कि साहब ये बताना है आपको कि कॉपर प्लस वन, प्रेडिक्ट वेदर कॉपर प्लस वन डिस्प्रोपोर्शनेट और नॉट। तो पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन लिख देते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं कॉपर प्लस वन, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है +2 और रिड्यूस होकर जाएगा इसमें। बोले ये होगी या नहीं। अच्छा, इस सेल को पोटेंशियल में यदि आपको सेल लिखना हो तो देखो ऐसे लिखेंगे, पहले में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर प्लस वन, किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर +2 में। ये तो हो गया एनोड, और ये हो गया साहब इसका कैथोड। अच्छा, ये रिएक्शन होगी या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसका ई नोड। तो ई नोड सेल लिखेंगे साहब, ई नोड सेल ये आपका बन गया। तो ई नोड सेल में लिखेंगे कैथोड माइनस एनोड। यदि ये वैल्यू प्लस में आ गई तो आप बोलेंगे रिएक्शन हो गया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आपको क्या क्या दे रखे हैं वो आपको समझा देता हूं। देखो, ये कैथोड अभी आपने फाइंड किया, यही तो था ये C1, कितनी वैल्यू आई थी, ये प्लस में आई थी 0.53, माइनस एनोड, इस एनोड का आपको ये गिवन है, देखो इधर, इस एनोड का पोटेंशियल आपको ये गिवन है कितना, प्लस में 0.15। तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी, इसमें 0.15 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर भी किस में आ जाएगी, ये प्लस में। और प्लस में आना क्या कहलाता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मींस डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था साहब। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 6। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिस्प्रोपोर्शनेट साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। आप एक सेल बनाओ, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रख दो और चेक कर लो, यदि सेल पोटेंशियल प्लस में है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मींस कॉपर आयन डिस्प्रोपोर्शनेट, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक सेल। क्वेश्चन नंबर आपको 6 समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 6 ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको दो वोल्टेज दे रखे हैं, दो हाफ सेल दे रखी है, पूछिए Fe+3 Fe में। तो देखो एम है आपके पास में, ये आपसे पूछा गया है Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, ये Fe में। बोले इसका पोटेंशियल आपसे पूछा है, ये तो मैंने लिख दिया एम। आपको क्या गिवन है, एक तो Fe+2 में बदलता है वो दे रखा है, Fe+3 में। तो देखो आपको जो गिवन है ना उस हिसाब से इसको लिख दो, जिससे ये आपके पास में इक्वेशन आ जाए। पहली दे रखी है, बताता हूं आपको, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। इसकी वोल्टेज दे रखे था आपको प्लस में 0.77 वोल्ट, इस रिएक्शन की एक गिवन है। दूसरी क्या दे रखे, देखो उसको भी लिख देता हूं, Fe2+
जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके अंदर बदलेगा Fe में। ये वैल्यू भी दे रखी है आपको माइनस में कितनी 0.44 वोल्ट। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है ना वो और जो एम है उनमें रिलेशन लाना है। बोले कुछ नहीं साहब, दोनों को इक्वेशनों को ऐड कर दो, आ जाएगा। जब ऐड कर देंगे तो ये Fe+2 और इससे कैंसिल, और ये नेट इक्वेशन आ गई। इसका मतलब है डेल्टा G1 और डेल्टा G2 और डेल्टा G3 इनमें रिलेशन पता लग गया कि डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरह लिखता हूँ। वैल्यू एक बार फिर समझा देता हूँ। डेल्टा G3 इस रिएक्शन की बात करता हूँ, माइनस NaP, N कितना है इसमें 3, F और E3 आपसे पूछा है। इसके लिए बोलो डेल्टा G1 में माइनस N बोलो कितना है इसके अंदर A, माइनस N, F और E कितना था 0.77। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.77 से, हिसाब लो 0.77 प्लस फिर लिखेंगे आप इसके अंदर माइनस, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 लिखो F, और इसका वोल्टेज कितना है माइनस में 0.44 वोल्ट। तो आपको समझा देता हूं, देखो ये वैल्यू हो गई आपके पास में माइनस में 0.77 F, और ये माइनस और ये भी माइनस माइनस माइनस, ये किसके अंदर हो गया प्लस के अंदर। ध्यान से देखो, क्योंकि ये डेल्टा जी माइनस में, तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में। 2 टाइम कर दो इसको तो हो जाएगा 0.88 F प्लस में। इसको थोड़ा और सोल्व करो तो ये वैल्यू आएगी प्लस में 0.11 F, और ये चल रहा था -3FE। अब मैं पूछता हूँ E3 फाइंड यदि मुझे करना है, तो मैं इस वैल्यू को जो प्लस में 0.11 F, इसको डिवाइड कर लेता हूँ -3F से। तो 3F से डिवाइड करोगे इसको वैल्यू, तो ये माइनस में आएगा और कितना आ जाएगा 0.30 के आसपास, इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 0.036 सर, इस तरह से। ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 3 से, तो 0.0366 ऐसे चलता रहते हैं वैल्यू। तो आंसर आएगा आपके पास में फर्स्ट। क्लियर? तो इससे भी आप ये समझेंगे कि कभी भी इस तरह से कि हाफ इलेक्ट्रोड दे रखा हो, एक इलेक्ट्रोड या हाफ सेल, तो आप उसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए गिवन जो इलेक्ट्रोड दे रखे हो उनको डायरेक्ट पोटेंशियल को ऐड सब्सट्रैक्ट मत करना। क्या करेंगे आप, उनकी डेल्टा जी का रिलेशन लाएंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे गिवन, और एम की एम वाली इक्वेशन का रिलेशन डेल्टा जी से लाना। क्योंकि फ्री एनर्जी जो चेंज होते हैं ना एनर्जी, ये क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको समझा दूं। और आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। और ये जो सेल पोटेंशियल है ना, ये कैसी है इंटेंसिव, और कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड नहीं की जाती, सब्सट्रैक्ट नहीं की जाती। तो ये ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, कंसंट्रेशन जिंक और कॉपर सल्फेट की दे रखी है इतनी इतनी रेस्पेक्टिवली, सेल पोटेंशियल ये। तो डेनियल सेल साहब ये होता है, देखो एक बार डेनियल सेल के बारे में समझाऊं। डेनियल सेल की ये इक्वेशन है, देखो जिंक कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, सोल्ट ब्रिज ये कॉपर +2, और एक इसमें कन्वर्ट होता है कॉपर में। इस जिंक की कंसेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.001, और कॉपर की दे रखी है, कॉपर आयन की 0.1 m। ठीक है, जब आप इसकी नरेस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसी लिखी जाती है, इधर लिख देता हूं, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल -0.0591 को 6 लिख लिया करो रफली। ठीक है, ये वैल्यू है ना 0.0591, इसको रफली 0.6 लिख लो, यानी इलेक्ट्रॉन 2 हैं लॉग। इधर कंसेंट्रेशन क्या लिखोगे प्रोडक्ट की, ऊपर आएगा जिंक की कंसेंट्रेशन, इक्वेशन लिख के देख लेना, और नीचे किसकी आएगी कॉपर की कंसेंट्रेशन। लो साहब वैल्यू पुट करनी है अब आपको, तो लिख रहा हूं, देखो ई सेल फाइंड करना है आपको। ई नोड दे रखा है आपको 1.1 वोल्ट -0.06 डिवाइड बाई 2। जिंक आयन की कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.001, लिख रहा हूं मैं अब आपको लॉग लगा के 0.001, और कॉपर कितनी दे रखी थी 0.1। तो ये वैल्यू आ गई साहब, आपको बता देता हूं 10⁻²। सोल्व कर लेना इसको पॉइंट लगा के, ठीक है 10⁻², और -2 का आपको पता है 10⁻² का लॉग कितना हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल, और इस वैल्यू में से 0.06 माइनस में ये ऐड कर लें आप, यानी माइनस माइनस 200 कैंसिल, और माइनस माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस की, तो इसमें 0.06 ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा 1.16 वोल्ट। लो जी कुछ नहीं करना था, ये लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 भी देखो, एक सेल बना रखा है, इसके अंदर भी आपको ई नोड सेल भी पूछा है, और क्या नाम से ई सेल भी पूछा है 298 केल्विन पर। तो ई नोड के लिए तो सीधा फॉर्मूला है, इस आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए, और जब आपसे ई सेल पूछा जाएगा डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, तो आप नेरेस्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा है इसके अंदर ई नोड सेल, तो ई नोड का सेल का तो सिंपल सा फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड कितना दे रखा है सेल में, देखो कैथोड तो है इसके अंदर लेड, तो लेड का वोल्टेज दे रखा है आपको माइनस में 0.13 वोल्ट,
और इसका दे रखा है माइनस में 0.14 वोल्ट, इसलिए आपके पास में ई नोड सेल आ गया प्लस में 0.01 वोल्ट। ये तो ई नोड सेल है, ध्यान रखना ये क्या है, ई नोड सेल, जैसे यहाँ पर दे रखा है या और भी कहीं हो सकता है, ठीक है, प्लस में ये वैल्यू, ठीक है। तो आंसर इससे आगे, बाकी और चेक करो। अब जब ई सेल लिखेंगे ना, देखो इधर ध्यान से, ई सेल जब फाइंड करेंगे तो ई सेल इक्वल टू होता है ई नोड सेल माइनस 0.059 की जगह 6 लिख लिया करो, डिवाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स और लॉग, यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट क्या रहेगा आपके पास में, टिन, टिन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको प्रोडक्ट में 1, अपॉन लेड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ, तो ये अब देखो मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये वैल्यू आई आपके पास में 0.01 प्लस में आई थी माइनस 0.06 अपॉन 2, और ये -3 को ऊपर रखूंगा तो ये +3 हो जाएगा और लॉग भी आ जाएगा इसका 3, तो इसको ये हो गया था आपके पास में 16, ये हो गया 0.18, डिवाइड करो 2 से, डिवाइड कीजिए इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है, माइनस साइन के साथ है लेकिन ध्यान रखना ये, अब 0.09 में थे, इसको वैल्यू को कम कर दो तो ये आ जाएगी आपके पास में 0.08, माइनस में आएगी, ध्यान रखना। इसका मतलब कि यदि सेल के बारे में पूछे कि साहब ये सही बना हुआ है तो आप बोलेंगे गलत है गिवन कंडीशन पर, स्टैंडर्ड तो है नहीं, स्टैंडर्ड तो सही था लेकिन ऐसी कंसंट्रेशन लेने पर ये सेल इनकरेक्ट है, क्या करना पड़ता है, रिवर्स करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में ऑप्शन तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, 0.01 तो सेल हो गया, और ई नोड सेल तो 0.01 वोल्ट, और ई सेल इस कंडीशन में आ गया माइनस का 0.0। फिर पूछे कि साहब ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्या, बोले नहीं, कि इस कंसंट्रेशन पर स्टैंडर्ड नहीं है, इस कंसंट्रेशन पर इस सेल का पोटेंशियल माइनस में है, इट में सेल स्पॉन्टेनियस वर्क नहीं करेगा, और गैल्वेनिक सेल की बात है स्पॉन्टेनियसली जनरेट करनी चाहिए एनर्जी, इसलिए आप रिवर्स करके लिखना इलेक्ट्रोड को। क्वेश्चन 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखो, समझने का क्वेश्चन है, जिंक इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन, ठीक है, एज्यूमिंग सॉल्ट इज 20% डिसोसिएट, मतलब समझो आप ये जिंक का कोई इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, जिंक है, किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दिया, जैसे जिंक सल्फेट, ये क्या सॉल्यूशन था उस जिंक सल्फेट का 0.1 m में, कितना परसेंट डिसोसिएट होता है ये सॉल्ट 20%, ठीक है, एट डाइल्यूशन, कैलकुलेट पोटेंशियल, आपको इसका पोटेंशियल बताना है साहब, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये नोट दे रखा है। तो पहले तो जिंक के बारे में सुनो, जैसे ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, ये डिसोसिएट होगा किसके अंदर होगा, जिंक आयन में प्लस सल्फेट आयन में, 0.1 m का था, डिग्री ऑफ मान लीजिए x डिसोसिएट हुआ तो आयन भी कितना बन जाएगा x, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी दे रखी है 0.1, 20% का मतलब अल्फा दे रखा 0.2, तो डिसोसिएटेड लिखेंगे ऊपर और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, एंड हेंस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02, यानी जिंक आयन की कंसंट्रेशन है 0.02 m कंसंट्रेशन है। अब इसका पोटेंशियल लिख देते हैं, तो देखो इधर ऐसे लिखते हैं, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक, लगाइए सामने नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई सेल जो भी हाफ सेल है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, देखो इधर तो लिख देता हूं, यहाँ पर ई सेल पूछा है, इसको हटा देता हूं, जिंक आयन की कंसंट्रेशन ध्यान रखना 0.02 m की वैल्यू पुट करता हूं, देखो लिख रहा हूं साहब। तो ई जब आपसे पूछा है इलेक्ट्रोड, ई हाफ सेल पूछा है, तो इसका ई नोड दे रखा है कितना माइनस में, ये गिवन है आपको 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, माइनस साइन लगाता हूं 0.06 अपॉन 2, और जिंक आयन की कंसंट्रेशन नीचे, इसको ऊपर ले आता हूं, तो इस वैल्यू को आप प्लस कर दो, लो इस वैल्यू को कर दिया मैंने प्लस, और यहाँ पर लिख देता हूँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन, ऊपर ले आया ना इसलिए साइन बदल दिया, क्या कंसंट्रेशन दे रखी है 2 × 10 की पावर -2, 0.02 थी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सॉल्व करना सिखा देता हूँ आपको, आपको पता है ना लॉग मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब है log 2 प्लस log 10 की पावर -2, इसको थोड़ा सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, और ये वैल्यू कितनी हो गई साहब आपके पास में -2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.7, इसमें अंदर आइए माइनस में, ठीक है, ये वैल्यू आई, ये इसको सोल्व किया मैंने, ये कंसंट्रेशन ये माइनस में आ गई 1.7। अब देखो आप ध्यान से, अब वैल्यू रख देते हैं, तो ये तो वैल्यू हो गई था 0.076 ही हो गई, और प्लस साइन था, ये आ गई आपके पास में 0.06 इंटू माइनस में 1.7,
तो ये 17 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाए, और डिवाइड कर देना 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 बची, 0.03 से मल्टीप्लाई कर लो तो 51 हो जाएगी ना, तो 0.01 हो जाएगी ये, ठीक है, 51। तो 0.051 वही नेगेटिव साइन है, इसको ऐड कर लो इस नेगेटिव नेगेटिव में, तो ये 0.51 को जब ऐड करेंगे ना जीरो, ये 0.06 है, 0.7 इसमें आप ऐड करो माइनस का ही 0.51, 0.051, 0.051 आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1 और ये 1 और ये 8, तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी 0.81, ये लो माइनस में, आंसर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, 10 भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है, लेटिमर डायग्राम कहते हैं इसे को, ठीक है। ये क्या है देखो एक बार समझाऊं आपको। 10 2-3 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं आपको, हाफ सेल, और फिर पूछिए बोले साहब इसकी आपको पोटेंशियल बताना है, एक डायग्राम बना हुआ है लेटिमर डायग्राम, देखो एक बार कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। फिर देखो एक क्वेश्चन नंबर आपको 10 समझा रहा हूं। जैसे पहले 2-3 क्वेश्चन लिए ना कॉपर का, और इसी तरह उसका आयरन का निकाला, ठीक उसी तरह से आप करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, समझना। आपसे पूछा है, देखो पहले देखो Br3O माइनस, जब आप Br2 में कन्वर्ट कर रहा है तो बोले उसका पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं BrO3, एक बार समझाता हूं आपको। BrO3 माइनस, जब किस में बदलता है, हाफ Br2 में, तो बोले साहब इसका पोटेंशियल बताओ। तो और इसके लिए क्या क्या दे रखे हैं वो समझा देता हूँ। ये तो आपका एम रहेगा, एम का मतलब यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, कितनी हो जाएगी +5, और यहाँ पर 0 है ही, तो मैं एक बार एम लिख देता हूं अपना। देखो एम है, ब्रोमीन की क्या ऑक्सीजन स्टेट आती है +5, निकाल के देख लेना। ब्रोमीन +5 किस में कन्वर्ट हुआ था, हाफ Br2 में। तो मैं पूछूं बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, बोले 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये तो एम है। गिवन क्या है BrO3 जब BrO माइनस में बदला, देखो थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं। देखो आप ध्यान से, पहली में BrO3 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है BrO में, तो BrO3 नेगेटिव में ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +5, और जो ये BrO माइनस है इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी +1, निकाल के देख लो। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे यहाँ पर 4। इसका वोल्टेज आपको दे रखा था, अब इन्होंने कितना प्लस में 0.54 वोल्ट दे रखा है, एक इक्वेशन। दूसरी भी दे रखी है, इसके अंदर क्या है वही Br क्या ऑक्सीजन स्टेट है +1, Br+1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ Br2 में। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे था, एक। इसका भी आपको वोल्टेज दे रखा है, कितना वोल्टेज दे रखा है इसका, प्लस में 0.54 वोल्ट, 5445 वोल्ट। अब बोलता हूँ कि इक्वेशन 2 और 3 का क्या रिलेशन है, तो एक बार फिर ध्यान से देखो। बोले कुछ नहीं साहब, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दिया जाए तो नेट आ जाए, तो मतलब रिलेशन हुआ कि इक्वेशन 3 डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2, इनको ऐड कर दो। तो 3 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो -n की जगह लिखो आप 5 एफ, और ये आपसे वोल्टेज इसका पूछा है, ठीक है, 3 लिख दिया है, ठीक है। डेल्टा जी1 में कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 4, तो लिखो -4 एफ, और इसका वोल्टेज कितना दे रखा है प्लस में 0.54 वोल्ट। ये तो पहली बात हो गई डेल्टा जी1, आगे साइन लगाओ प्लस, यहाँ लिखो -n कितना है दूसरी में 1 एफ, और इसका कितना दे रखा है 0.45 वोल्ट, ठीक है। तो साहब ये माइनस ये सब ऐड हो जाएंगे, और तीसरी से पूछा है। अब देखो इसको जब आप ऐड करेंगे ना, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में, पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस में, रुक जाओ मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ, देखो सोल्व कर देता हूँ। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 16, और 20 और 1 21, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 2.56 एफ, नेगेटिव साइन आएगा ध्यान रखना, और ये नेगेटिव में इतना ही आएगा, ये नेगेटिव में कितना आएगा 0.45 एफ, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो गया 11, और ये 5 और 1 6, और ये लगा कितनी आई, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, कितने थे ये एफ के संग आ रही है, इसको डिवाइड कर लो 5 एफ से, नेगेटिव है नेगेटिव तो प्लस प्लस आएगी वैल्यू, जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग 0.25 के बोल के आसपास, ये लो, ठीक है। ये पहले का, ऐसे ही दूसरे का कर लेना आप। दूसरे में भी एक इक्वेशन लिखेंगे, क्या करेंगे +5 से, और कितने में बदलेगा माइनस में। जो तीसरी इक्वेशन बनेगी ना अब आपके पास में, उसमें क्या है +5 से इसमें कन्वर्ट करोगे माइनस में, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ध्यान रखना।
इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे। तो ध्यान रखने की बात है, इस सेक्शन में यही समझा रहा हूं मैं आपको कि कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। तो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी में, गिब्स फ्री एनर्जी में, फिर उनके रिलेशन लाके और सोल्व किया जाता है यदि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या हाफ सेल का पोटेंशियल आपको फाइंड करना हो तो। हाँ, यदि नेट सेल की बात करते हो तो वहां पर क्या है, नेट में बराबर ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए वो NF NF कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले लेता हूं, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था साहब आपके पास में 10। 11 को एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्वेश्चन 11 है, कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसकी भी 0.1, ई नोट दे रखा 2। तो आप लगा देते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। पहली बात तो ध्यान रखना, इसमें एक चीज और समझा देता हूं आपको। अभी जैसे मैं बार बार कहता हूं तो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए। ये तो एट एनोड पे रिएक्शन, इस सेल को देखो, ये कैथोड पे रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप जब नेट रिएक्शन लिखेंगे ना दोस्तों, ध्यान रखना, आप नेट रिएक्शन लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाने चाहिए, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना 3 से। तो ये लिखेंगे 2 एल्यूमिनियम, इसको क्या लिखेंगे 3 कॉपर प्लस 2, इलेक्ट्रॉन नेट हो जाएंगे 6, ये बनेगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में 3 कॉपर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, आप देखो इधर नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इस सेल की। तो ई नोट सेल दे रखा माइनस 0.06 अपॉन 6, नेट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन की पावर 2 लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, उसकी स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन, सॉलिड की तो वन ले लेना, ठीक है, होती है बाई कन्वेंशन। और नीचे क्या लिखेंगे, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, उसकी पावर क्या लिखेंगे 3। अच्छा, दोनों की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 है, ध्यान से देखो आयनों की, तो 0.1 की पावर 2, और यहाँ लिखेंगे 0.1 की पावर 3, तो ये आ जाएगी साहब आपके पास में 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये लो तो इस ई नोड में से 0.01 कम कर दो, ई नोड कितना दे रखा है 2 वोल्ट, इसमें से कितना करना है आपको 0.01 कम कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1.99 वोल्ट। बस इसमें 2 क्वेश्चन ध्यान रखने की बात थी, 2 पॉइंट खास। क्या खास 2 पॉइंट, कि पहले तो गिवन इलेक्ट्रोड जैसे दे रखे उनकी रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रॉन उसी का अकॉर्डिंग लिखना, फिर क्या करना, नेट रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एनोड पर जितने ग्राम इक्विवेलेंट इवॉल्व होंगे, कैथोड पर उतने ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होने चाहिए, जिससे नेट इलेक्ट्रॉन का पता लगे। कितने नेट इलेक्ट्रॉन थे 6, तो एन की वैल्यू 6 लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात और ध्यान रखना, नेट रिएक्शन लिख के देखना, जिससे आपको आयंस की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता लगे, क्योंकि आपको पता है ना आयंस की कंसंट्रेशन पर की पावर होती है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे एल्यूमिनियम पर 2 और कॉपर प्लस 2 पर 3 लिखी मैंने, आंसर जब आएगा ध्यान से करें आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन कह लें, 2 क्वेश्चन देखो ध्यान से। जिंक अमलगम, उसमें अमलगम देखो मैं आपको बताऊं, जो जिंक होता है ना मेटल, अब मेटल क्या है सॉलिड स्टेट में होता है, तो एक्टिविटी कितनी ली जाती है 1, तो हम क्या करते हैं इसको पारे में डिजोल्व कर लेते हैं, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल से मेटल मरकरी में डिजोल्व हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल। एक कुछ प्लेटिनम आयरन टंगस्टन वगैरह को छोड़ दो, बाकी ज्यादातर मेटल मरकरी में डिजोल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि सॉलिड की एक्टिविटी अदरवाइज बन ली जाती है, तो उसकी कंसंट्रेशन ये है। और दूसरे में ये सॉल्ट ब्रिज की इसमें जरूरत है नहीं, जिंक का कंसंट्रेशन है। तो देखो मैं अब इसको इक्वेशन लिखना सिखाऊं आपको। जैसे ये जिंक का अमलगम था, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी C1, ये सब ऑक्सीडाइज हुआ किसके अंदर, जिंक प्लस 2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अगले में थे जिंक प्लस 2 ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, और किस में बदल गया ये, फिर वापस जिंक में, जिंक अमलगम। यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी लिख रहा है C2। जब मैं कहता हूं इसकी नेट रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो कुछ नहीं, बस ये जिंक अमलगम इधर और जिंक अमलगम इधर बचेगा, ये रिएक्टेंट की तरफ और ये प्रोडक्ट की तरफ कंसंट्रेशन। तो आप नेक्स्ट सीक्वेंस लगाओ, इनको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कंसंट्रेशन सेल्स में ई नोड सेल 0 होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज है सेम, माइनस 0.06 लिख देता हूं, अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 2, और लॉग लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है आपके पास में C2, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है C1, और इस कंसंट्रेशन सेल में नोड कितना होता है 0, ये पूछा है आपसे। अब वैल्यू रखता हूं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, माइनस 0.06 अपॉन 2, देखो इधर। अब C2 देखो, C2 कंसंट्रेशन ये है, अब C1 तो है 10 ग्राम पर 100 ग्राम,
और C1 कितना, C2 कितना है 1 ग्राम पर 100, तो C2 लिख रहा हूँ 1 ग्राम में कितने में 100 ग्राम मरकरी में, और C1 कितना है 10 ग्राम है 100 ग्राम मरकरी में। लो साहब, तो ये 10 की पावर माइनस हो गई साहब, 10 की पावर कितनी हो गई माइनस, लॉग भी कितना आ गया -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में 0.03 वोल्ट। लो साहब बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखना कंसंट्रेशन सेल का मतलब समझते हो ना, कि इलेक्ट्रोड का जो ई नोड सेल होता है वो सेम, दोनों इलेक्ट्रोड सेम स्पीसीज के होते हैं, इसलिए वो तो रहता है 0 और बाकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब भी आप समझ गए कि यदि सेल पोटेंशियल प्लस में लाना है, सेल पोटेंशियल प्लस में लाना है, ध्यान से देखो, तो कैथोड जो था ना आपके पास में, ये कैथोड, उसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर है और ये कितनी थी 10 ग्राम, तो उसको कम रखना। ठीक है, ये 1 ग्राम पर था कैथोड में और एनोड में कितनी थी 10 ग्राम, तो कैथोड की कंसंट्रेशन कम रखिए, C1 कंसंट्रेशन को कम रख, C2 को कम रखना C1 से, कैथोड की कम एनोड की ज्यादा, तब रिएक्शन होगी। ठीक, ये स्पॉन्टेनिटी कई बार पूछ रहे थे, बताओ क्या स्पॉन्टेनिटी का है, तो ये ध्यान रखें आप। क्वेश्चन ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा ही एक कंसंट्रेशन सेल है, क्वेश्चन 13 बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से एक कंसंट्रेशन सेल है। यहां पर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, गैसेस इलेक्ट्रोड देखो, प्लेटिनम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस और HCl में सॉल्यूशन में डिप करा के, ऐसे में जब सेम इलेक्ट्रोलाइट हो तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती है, आपको बता देता हूँ, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। और H2 दूसरा आप कितने पर 10 atm पर, तो मैं जब इसकी रिएक्शन लिखता तो आप समझो, इसका प्रेशर दे रखा है 2 atm, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया H प्लस आयन में। लो जी साहब H प्लस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब दूसरे में जो कैथोड पर क्या होगा कि ये जो H प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। इस कैथोड पर जो प्रेशर है वो कितना है 10 atm। मैं पूछता हूँ नेट बताओ, बोले नेट में, ये लो साहब इधर हाइड्रोजन गैस कितने पर, इधर H2 गैस कितने 2 atm पर, इधर H2 गैस कितने पर 10 atm पर। इसको भी कंसंट्रेशन सेल कहते हैं और पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल समझते हो, दोनों इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के एग्जांपल हैं कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोड के प्रेशर में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसके अंदर सेम, इसलिए किसी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 क्या बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। डेफिनेशन क्या हो गई, इस सेम इलेक्ट्रोड होने चाहिए उनका, यदि गैसेस स्पीसीज तो प्रेशर अलग रखना, इलेक्ट्रोलाइट सेम। यदि आपके पास में सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोडों की कंसंट्रेशन अलग अलग रखना, जैसे वहां पर C1 लिखी यहाँ पर C2 ऐसे, इसलिए इनका ई नोड कितना होता है 0 रख देता हूँ वैल्यू। ई सेल, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, ई नोड सेल माइनस 0.06/2 लॉग, यहाँ पर लिखेंगे इसकी प्रेशर H2 गैस का कितना दे रखा था 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका 2, ये प्रेशर दे रखा था, ये वैल्यू तो 0 है ही। अच्छा ये हो गया साहब log 5, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है साहब 0.699, आप 7 ले लिया करो, तो ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 0.42 डिवाइड कर लो 2 से, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 0.21 वोल्ट, माइनस की कितनी आ जाएगी 0.21 वोल्ट। 0.7 था ये, तो ये आपके पास में एक जीरो और लगेगा, एक 0.7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और लगेगी और वैल्यू आएगी 0 के साथ, 0.0 माइनस में 0.021 वोल्ट। ये लीजिए साहब 13। क्वेश्चन नंबर 14 समझाता हूँ, देखो बिल्कुल सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। 14 आपको बताऊं, एक ये दे रखा है आपको जिंक, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है एनोड में 0.2, ये भी कोई कंसंट्रेशन सेल है उसमें दूसरे, अच्छा ये कैसा कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट सॉरी, ये कैसा है इलेक्ट्रोलाइट। पहले वाले दोनों कैसे थे इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में अंतर है, इलेक्ट्रोड सेम है, देखो ये यहाँ पर 0.2 थी और यहाँ पर ए, बस यही पूछिए, बोले साहब बताओ इसके अंदर इस जिंक का जो कैथोड है उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ऐसे लिखते, पहले नेट रिएक्शन लिखते, जिंक इसमें कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है इसकी 0.2, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, जिंक +2 आयन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी A2, वो पूछनी है, ये कंसंट्रेशन कितनी लिख रखी है आपको A2, A1 तो गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन केयर किस में कन्वर्ट हो गया जिंक में, ठीक है, तो ये तो सॉलिड। अब इस पे फिर लगाओ साहब सेल, ई नोड तो 0 हो जाएगा, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.06/2 लिख रहा हूं
लॉग इस जिंक, ये तो प्रोडक्ट ही गया, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, और ये आपसे पूछिए A2, लो जी, और ये वैल्यू कितनी लिख देता हूँ 0, और इसका जो ई सेल है 25 पर या 298 केल्विन में दे रखा है, माइनस का लिख रहा हूँ, माइनस का 0.009 इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन 2 से सोल्व करना समझा देता हूँ, लॉग 0.2 अपॉन A2। अच्छा क्या करो आप देखो इधर, ये हो गया था अब आपके पास में कितना 0.03 माइनस में, अब इसको डिवाइड कर दो कितने से, -0.03 से, तो ये वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे माइनस तो हट जाएगा, तो ये आएगी 0.3 इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा लॉग 0.2 अपॉन A। अब सुनो, जब ये लॉग है इधर एंटी लॉग देखना पड़ता है, तो 0.3 का एंटी लॉग कितना होता है 2, क्योंकि आपको पता है 2 का लॉग कितना है 0.3, तो 0.3 का एंटी लॉग आएगा 2, तो 2 इक्वल टू 0.2 अपॉन A2, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 अपॉन 2, और वी कैन से 0.1, लो साहब आंसर, ठीक है 0.1। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन 15 3-4 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस पहली बात तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, इसका रिडक्शन होता है, खुद ऑक्सीडाइज किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता हो, तो सीधी सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लो, जिसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वो कहता रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस में 0.7, पर मैग्नेटाइन का प्लस में 1.51 वोल्ट, डाइक्रोमेट का 1.3 वोल्ट, और इसका कितना दे रखा 1.36 वोल्ट, वो 33, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, पर मैग्नेटाइन का, तो यही आप आंसर दे दो, लो जी साहब। तो ये आपके पास में आज की एक क्वेश्चन था या डीपीपी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो पर्टिकुलरली नीट और जेई के लिए बनाई गई है, इसमें खास तौर से गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन थे, इन सभी के आंसर ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, आप इनको आंसरों को चेक कर लें, और फिर अगली क्लास में फिर देखना, और एक और डीपीपी डालूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताएंगे, फिर एक कंडक्टेंस की, ठीक है, बंद कर रहा हूँ, ओके बाय।